पर बजिंदरा आज तेरे सिर च जुत्तियां ने, आज तेरे गल च जुत्तियां दा हार आ। आप भी परमेश्वर का क्रॉस जिसको लेना है, खूब बोलो, खूब सपोर्ट में आ जाओ, सारी दुनिया सपोर्ट में आ जाओ। सुनो, बजिंदर सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। वो कितने अच्छे इंसान है कि उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है, हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है उनके हाथ रखने के लिए। वो ये सब भला क्यों करेंगे? लफंगे वाले काम तो लफंगे लड़के लोग, उनका चेहरा से ही दिख जाता है। उनका चेहरा देखिए तो सही कि कितने दयालु है उनके। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक तरफ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा दिया गया, दूसरी तरफ कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो अलग तरीके से बातें बना रहा है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह को ये हो गया, उसके कर्मों का फल उसको मिला। कई तरीके से लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर कई वीडियो अपलोड कर। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो कोई यीशु मसीह को पूरी तरीके से जानता है वो कभी भी किसी के विरोध में ऐसे बातें नहीं बनाता। आप लोग जो कर रहे हैं वो परमेश्वर कभी नहीं सिखाता, ना प्रभु का वचन सिखाता है, ना एक मसीह व्यक्ति का ऐसा जीवन होना चाहिए। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारे लोग एज ए भविष्यवक्ता मानता है, एज ए पास्टर या बिशप मानता है। ऐसे लोग भी अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए प्रॉफेट बजिंदर सिंह पर ब्लेम कर रहा है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह पर बातें बना रहा है। आइए बातें करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं। पर बजिंदरा आज तेरे सिर च जुत्तियां ने, आज तेरे गल च जुत्तियां दा हार आ। अब भी परमेश्वर का क्रॉस जिसको लेना है, खूब बोलो, खूब सपोर्ट में आ जाओ, सारी दुनिया सपोर्ट में आ जाओ। सुनो, बजिंदर सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। आ सकता है अगर वो खुलेआम बिशप विजय मानवेल से माफी मांगे, खुलेआम बोले बिशप विजय मानवेल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो मेरा आत्मिक पिता है, मैंने उसके खिलाफ पाप किया है। सरेआम माफी मांगे बजिंदर सिंह, सच्चा पश्चाताप करे, बोले हाँ मैंने फेक हीलिंग किया, मैंने फेक भविष्यवाणी किया, अपने सारे गुनाहों को अगर आज भी वो कबूल कर ले, बिशप विजय इमानुएल उसके लिए दुआ करेगा, उपवास रख के दुआ करेगा। प्यार करता हूं उसके जीवन से, चाहता हूं वो बच जाए, वो उद्धार पा जाए। जी हाँ, मैं दुआ करूंगा, लेकिन वो सरेआम पश्चाताप करे। आप सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों को पता चले। बजिंदर सिंह को जो उम्र कैद हुई है, सजा हुई है रेप केस में, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें विजय मानवेल का हाथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2018 में जब ये केस हुआ था, मैं ना तो उस बहन को जानता था ना उसके पति को जानता था। 2016 में बजिंदर मेरे से अलग हो चुका था। उसके बाद कभी आमना सामना नहीं हुआ। हाँ, एक बार जब इस रेप केस में जेल में गया था, मैं इसके लिए प्रार्थना करने जरूर गया। उसके बाद मेरी बजिंदर की कभी मुलाकात नहीं हुई। बजिंदर मेरे खिलाफ जो भी बोलता है, जो भी निंदा बदनामी किया, परमेश्वर उसके लिए उसे माफ करे, उस पर दया करे। और ये जो दोष लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ये उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो मेरे ऊपर ये दोष लगा रहे हैं। क्योंकि इस परिवार को 4 महीने पहले मैंने जाना, भाई रॉकी को, उसकी वाइफ को 4 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई, और मेरी उन लोगों से 3-4 बार मुलाकात हुई रोकी से। आप उससे भी पूछ सकते हैं। केवल 4 महीने पहले मैंने इनको जाना। ये कौन है? इस केस में जो किया बजिंदर ने किया, ये उन लोगों के बीच की बात है। कोर्ट ने उसको सजा दी, मेरा इसमें कहीं भी कोई रोल नहीं। लेकिन तो भी लोग सोचते हैं बिशप विजय मानवेल ने ऐसे किया है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये साबित कर दे, मैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23 है ना,
24 के लास्ट दिसंबर तक भी इस परिवार से कभी मिला, उस बहन से कभी मिला, भाई रोकी से कभी मिला। मैं कह रहा चंडीगढ़ छोड़ दूंगा। हाँ, चंडीगढ़ छोड़ के चला जाऊंगा। ये सब बजेंद्र के या उस बहन के बीच की बात है, जो भी इनके बीच में हुआ। मेरा इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कैसे लोग मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, मैं ये कहूँगा परमेश्वर से डरो। एक परमेश्वर के दास के ऊपर ऐसा दोष लगाना डरो। बजेंद्र ने भी ऐसा ही दोष लगाया किस रेप केस में बिशप विजय मानुएल का भी हाथ है मुझे फंसाने में। बजेंद्र ने भी ऐसे ही झूठ बोला। कितना दुख मुझे हुआ, कितना बड़ा झूठ उसने बोला। दुनिया भर के झूठ उसने मेरे खिलाफ बोले, दुनिया भर के। मैं तो चुप रहा। मैंने दुआएं किया, परमेश्वर से दुआएं किया, इस दुष्ट से प्रभु तुम मुझे बचा, मुझे दूर रख। बहुत दुआएं किया मैंने। दुआओं के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सारी बातों को प्रभु के सामने रखा, क्योंकि परमेश्वर हर बात को जानता है। मैं इस बात से भी खुश नहीं हूँ कि वो जेल में है। तो आप लोगों ने वीडियो पर देखा, कई लोग प्रोफेट बजेंद्र सिंह पर गलत तरीके से बयान दे रहा है और कई लोग प्रोफेट बजेंद्र सिंह के लिए गुजारिश कर रहा है कि उसको सज़ा ना हो। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर बनाकर अपने आप को अहंकार कर रहा है। अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह उससे जाकर क्षमा मांगेगा तो प्रोफेट बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ जाएगा। तो मैं बातें कर रहा हूँ बिशप मानुएल के बारे में। उनका ये कहना है, अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह बिशप मानुएल जी से आकर माफ़ी मांगे या प्रोफेट बजेंद्र सिंह कहे कि बिशप मानुएल जी एक प्रभु का अभिषेक दास है और उनसे माफ़ी मांगे, तभी प्रोफेट बजेंद्र सिंह जेल से वापस आएगा। अगर हम एक बात सोचने जाए, शायद बिशप मानुएल जी को ये विश्वास नहीं है कि वो एक परमेश्वर का दास है। इसीलिए बिशप मानुएल जी प्रोफेट बजेंद्र सिंह से कहलवाना चाहता है कि बिशप मानुएल जी एक प्रभु का दास है। और एक बात हम सब मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या किसी प्रोफेट, किसी बिशप या किसी लीडर के द्वारा, लीडर के भरोसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इन सारे बातों को हमें गौर करना बहुत अवश्य है, क्योंकि आज जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के साथ हुआ, उस बातों को लेकर बहुत सारे मसीह व्यक्ति है जो इन विषय पर आनंद मना रहा है। और बहुत सारे लोग प्रोफेट बजेंद्र सिंह पर अनेक प्रकार का बातें बना रहा है। कोई अपने आप को अहंकार दिखा रहा है, कोई किसी के सपोर्ट में आकर किसी दूसरे के विरोध में बोल रहा है। तो ये सब मसीह व्यक्ति का नेचर नहीं है। अगर हम एक सच्चे मसीह है तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, तुम इस संसार में जिस तरीके से तोलोगे तुम्हें भी वैसे ही तोला जाएगा। तुम जिस तरीके से इस दुनिया पर लोगों के साथ हिसाब करोगे, ऐसे ही तेरे साथ भी परमेश्वर हिसाब करेगा। तो हमें ये बहुत ही अवश्य है जानना, ध्यान करना कि हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम किसी लीडर के भरोसे, क्या हम एक लीडर का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे लीडर का विरोध कर रहे हैं। इन सारे बातों को हमें एक मसीह होने के नाते जानना बहुत अवश्य है। आज जो हम लोग कर रहे हैं, एक का सपोर्ट एक के विरोध, इन सारे बातों को लेकर बहुत सारे गैर मसीह को ये मौका मिल रहा है हम मसीहों के विरोध करने के लिए, हम मसीहों के विश्वास से खेलने के लिए। क्योंकि आज जो हमारा काम है वो मसीह में नहीं है, बट सांसारिक जीवन में है, एक दूसरे के विरोध में है। मैं इस वीडियो के दौरान बिशप मानुएल जी से गुजारिश करूंगा कि वो ये अहंकार ना करे कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह आकर उनसे माफ़ी मांगने से ही उसको क्षमा मिलेगा या प्रोफेट बजेंद्र सिंह जेल से वापस आएगा। ऐसा ना करके मैं उससे अनुरोध करता हूं कि वो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना कर, उनके वापसी के लिए और उनका मिनिस्ट्री फिर से स्टार्ट होने के लिए। और मैं ब्रदर चंदन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रदर आप एक को सपोर्ट करके दूसरे के विरोध में मत बोलिए। जो सही है उसी का सपोर्ट करें, बट एक का सपोर्ट करके दूसरे का विरोध करके आप परमेश्वर के कामों को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कभी भी परमेश्वर के राज्य को आप नहीं बढ़ा पाएंगे ऐसे काम के दौरान।
और अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मसीह लोग हैं प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर उन सभी को क्षमा करे और परमेश्वर फिर से प्रॉफेट बजेंद्र सिंह को आशीष करे, जेल से छुड़ाए और प्रॉफेट बजेंद्र सिंह फिर से न्याय के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के काम करने पाए, परमेश्वर की सेवा करने पाए। प्रभु सभी को आशीष करे।